भक्त सज्जनों, ओम श्री परमात्मने नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। आज हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि वैष्णवों का जो प्रतीक है वो क्या है और इसके धारण करने से क्या लाभ है। कहा जाता है जो त्रिपुंड है, जो मस्त अपने माथे पे लगाया जाता है, उसी के बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। यह शुद्धात्मा है, सरलात्मा है, पवित्रात्मा है। भक्तों के चरणों की रज को अपने ललाट पर रखकर हम केवल वैष्णव प्रतीक त्रिपुंड के रहस्य का अनावरण कर रहे हैं। इससे पापों का विनाश होता है तिलक धारण करने से। पुनः पुंड प्लस रक, पुंड्र का अर्थ है श्वेत कमल, जो कि सत्य गुण का प्रतीक है। पुंड एवं पुंड्र दोनों व्यवहार हैं, त्रिसंख्यात्मक हैं। इसके लगने से त्रिपुंड शब्द बनता है। त्रिपुंड्र, त्रयाणाम पुंडानाम पुंड्राणाम समाहारा। यह तीन जो है ऊपर की ओर वैष्णव संप्रदाय में तीन ऊर्ध्व रेखाओं का समावेश का प्रतीक है यह, इसलिए इसे ऊर्ध्व पुंड कहते हैं। जो ललाट की शोभा को बढ़ाता है यह तिलक। सरलता से उच्चरित होने के कारण हम यहाँ त्रिपुंड शब्द ही ले रहे हैं। यह त्रिपुंड क्या है, यह तिलक क्या है, ये इससे हमें क्या लाभ है। ये हमारा जो लकीरें हैं, पहली दूसरी और तीसरी तीन लकीरें ऊपर की ओर गई हुई हैं, मस्तिष्क में लगाते हैं तिलक को, तो ये दैहिक, दैविक और भौतिक इन तीनों दुखों का विनाशक या निवारक है, ऐसा कहा जाता है। ये त्रिपुंड लगाना इतना इम्पोर्टेंट है, इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादातर सब लोग जो है यहाँ पर उत्तर भारत में ज़्यादातर त्रिपुंड धारण करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, श्री राम की पूजा करते हैं। महाभारत के अंतर्गत आता है कि श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के अंतर्गत त्रिकुधाम, त्रिदशाध्यक्ष, त्रिपद, त्रिविक्रम, त्रिलोकधृक, त्रिलोकात्मा, त्रिलोकेश, त्रिशामा, ये 8 नाम त्रिपुंड को व्याख्या करते हैं इनकी। जिसके ललाट पर त्रिपुंड का चिन्ह बना हुआ है वह विष्णु स्वरूप मनुष्य रूपधारी विष्णु के समान है, ऐसा माना जाता है। इसलिए ये इसका तिलक को हम धारण करते हैं मस्त ललाट पर। यह ऐसी देवी संपदाधारी विष्णु को हमारा नमस्कार है। त्रिपुंड में क्या होता है, 3 खड़ी रेखाएं होती हैं। जो नीचे की एक बड़ी रेखा इससे मिलती है, फिर जा करके नीचे तीनों रेखाओं को मिलाती है वो एक तीसरी रेखा खड़ी रेखा के नीचे पड़ी एक रेखा होती है, आड़ी रेखा जिसे कहते हैं। यह पड़ी रेखा परम ब्रह्म का परिचायक है। तीनों खड़ी रेखाएं क्रमशः क्या उद्धृत करती हैं, क्या किसकी तरफ इशारा करती हैं खड़ी रेखाएं। पहला जो है, ये पहली रेखा ईश्वर का रूप है, दूसरी माया का रूप है, तीसरा जीव का रूप है और चौथा जो है पड़ी हुई रेखा है वो विष्णु का रूप है। तो त्रिपुंड में संपूर्ण वैष्णव दर्शन है, इसमें संपूर्ण वैष्णव के दर्शन होते हैं। तो इसमें गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है त्रिपुंड में। परब्रह्म, परम पुरुष परमात्मा है जो निर्गुण और निराकार निष्कल है, ऐसा कहा जाता है। मूल प्रकृति ही माया है जो ईश्वर की शक्ति है। ईश्वर माया भी है, जगत माया का प्रत्यक्ष स्वरूप है। जीव ईश्वर का अंश है, जीव जो है ईश्वर का अंश स्वरूप है, जिसका नियंता ईश्वर है। ईश्वर सत्व प्रधान है, जगत तम प्रधान है और जीव रज प्रधान है। तो इसमें तीनों गुण आ गए, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों रेखाओं में ये प्रधानता हो गई
एक हो गई हमको जो ईश्वर का बताती है, एक रेखा ईश्वर के नाम से है, दूसरी जगत के नाम से, तीसरा जीव के नाम से हो गई, यानी रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ईश्वर और जीव को विभक्त करने वाली माया है। माया क्या है? अज्ञान है। अज्ञान ही अविद्या है। माया प्रज्ञा है। माया भी ईश्वर प्रज्ञावान है, जीव अप्रज्ञावान है। ईश्वर जगत का दृष्टा है, जीव जगत का भोक्ता है। ईश्वर सुख दुख के द्वंद्व से परे है, ऐसा कहा जाता है। जीव सुख दुख के द्वंद्व से ग्रस्त है। ईश्वर और जीव के बीच में एक अदृश्य दीवार सदैव बनी रहती है, जिसके कारण जीव अपने स्वरूप को देख और जान नहीं पाता है। ईश्वर के लिए माया पारदर्शी आवरण है, जीव के लिए माया अपारदर्शी आवरण है। सगुण साकार ब्रह्म ईश्वर है। सगुण साकार ब्रह्म ईश्वर है, जो संसार यानी माया से अलिप्त है। ईश्वर पर माया का कोई असर नहीं है। सगुण साकार ब्रह्म जीव है, जो माया से संलिप्त है। जीव जो है माया से संलिप्त है। जीव जगत इसके त्रिपुंड को जानना साधु है, जो इसको जानता है, इसके आशय समझता है, इसका मतलब समझता है। अग्रगामी ईश्वर राम है। ईश्वर राम की अनुगामिनी माया सीता है। इस माया सीता के पीछे चलने वाला जीव कौन है? लक्ष्मण है। तो इस तरह से हो गया ये राम, सीता और लक्ष्मण। राम क्या है? ज्ञान के भंडार हैं, जो पुरोगामी हैं। सीता क्या है? भक्ति का प्रतीक हैं। और ज्ञान राम की पश्यगामी है। माया सीता के पीछे चलने वाला जीव कौन है? लक्ष्मण। वो किसका प्रतीक है? वैराग्य का प्रतीक है। तो इसमें आ गया आपके ज्ञान आ गया, भक्ति आ गई और वैराग्य, तीनों आ गए। इस लकीरें जो, इसका मतलब जो हमारी माथे पे जो लकीर खींचते हैं, बनाते हैं, तिलक लगाते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं, उसका मतलब हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो भक्त सीता स्त्री है, ज्ञान राम पुरुष है, वैराग्य लक्ष्मण पुरुष है। त्रिपुंड में भक्ति मध्य में है। त्रिपुंड में जो भक्ति है वो मध्य में है। तो भक्त को हम बीच में जो लगाते हैं उसको हम लाल रंग से करते हैं, और इधर उधर सफ़ेद रंग या पीले रंग का प्रयोग करते हैं, और आड़े रंग में भी पीले रंग का और सफ़ेद रंग का प्रयोग करते हैं ज़्यादातर त्रिपुंड में। तो इसका भाव क्या है? त्रिपुंड में भक्ति मध्य में है, भक्ति के आगे पीछे ज्ञान और वैराग्य है। भाव यह है कि भक्त की रक्षा ज्ञान और वैराग्य से होती है। भक्ति की रक्षा जिसमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य सदा साथ रहते हैं, वह भक्त जीव विष्णु का स्वरूप है। तो विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के नाम हैं। क्या नाम है? विषव विष्णु, विश्वम विष्णु, श्री लक्ष्मी रामः, ब्रह्म तथा वैखाना। वैखाना हम विष्णु विश्वरूप व्यापक है, मतलब विष्णु क्या है? व्यापक रूप में है। राम ब्रह्म ईश्वर है, लक्ष्मी सीता हैं, और जीव वैखान वैराग्य है यानी लक्ष्मण है। ये सब विष्णु ही हैं। तो ये तीन जो रेखाएं खींची जा रही हैं, तो उसमें एक राम हो गए, एक सीता हो गई, लक्ष्मण हो गई, और जो नीचे आड़ी रेखा है वो विष्णु के स्वरूप हो गई, क्योंकि ये सभी विष्णु के ही रूप हैं। एक परम तत्व का तीन रूपों में अभिव्यक्त होना त्रिपुंड है। इसी को त्रिपुंड कहते हैं, जो माथे पे लगाया जा रहा है, जो लोग लगाते हैं। यह त्रिपुंड राम, इसका क्या फायदा क्या है? ये भद्र है, शुभ है, अच्छा है, मंगलकारी है, कल्याणकारी है, आश्रय प्रदाता है, आनंददायक है। तो त्रिपुंड में बेड़ी रेखा राम है, और तीनों उठी रेखाएं क्रमशः रा से रमण शील पुरुष, आ से आद्या शक्ति प्रगति, मात से मत्य देहधारी जीव। तो आद्या शक्ति जो है प्रगति रजोवती होने से रक्त वर्णा कही गई है। जो बीच की जो रेखा है उसको रक्त वर्ण की कही गई है। जो समस्त चराचर जगत में अपने गर्भ
अंतः में धारण करती है, इसलिए त्रिपुंड की जो मध्य रेखा है वो लाल रंग की होती है। यह जड़ उत्पादक तत्व है। इसके बगल की दोनों रेखाएं चेतन तत्व हैं, माने अनु उत्पादक हैं। उनमें से एक तत्व शाश्वत दिव्य देहधारी है तो दूसरा मर्त्य पार्थिव देहधारी है। यह राम का दर्शन है, वैष्णव का दर्शन है। किसी किसी पुण्यात्मा को इसका बोध होता है, सब लोग इसको नहीं जानते। जो हमने आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, बहुत कम लोगों को इसका ज्ञान रहे। त्रिपुंड में संसार का बीज आधार राम है। राम ही भोक्ता जीव हैं, राम ही अभोक्ता दृष्टा भगवान हैं, राम ही भोग हैं। भक्त यानी भजन करता जीव राम हैं। भक्त वह है जो भोग को भगवान के रूप में भोगे। भक्त वह है जो भोग को भगवान के रूप में भोगे। भग यानी भग का मतलब ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य ही भगवान है। भक्त जीव भगवान होने की कामना करता है। तो भगवान को क्या है, भग शब्द से भग और वान दो हो गए। भग को सूरज भी कहा गया है। सूरज का नाम भी, सूर्य का नाम भी भग है। तो ये क्या हमको सिद्ध करता है, ये हमें क्या देता है, ये यश देता है, कीर्ति देता है, सौंदर्य देता है, बल देता है, ज्ञान देता है, प्राण देता है। ये षड्बल प्रदान करने वाला है। इसके या इससे ये सब है, यह वही भगवान है। जो इतनी चीज़ें हमें दे रहा है वो भगवान है। भगवान सदा भग से अभिन्न होता है, इसलिए भग को भगवान मानना साधु है। सूर्य भग है, इसलिए सूर्य को साक्षात भगवान कहा गया है। भज सेवायाम से भग शब्द बना है। जिसका सेवन किया जाता है वह सब भगवान है। समस्त संपत्तियां भोग सैभ्य होने से भग हैं। जिसके पास समस्त भोग हैं वह भगवान या भाग्यवान है। यह सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस मंत्र से यह स्पष्ट हो जाता है, भग एवं भगवान अस्तु, भग ही भगवान होवे। देवा तेन आभयम भगवंतः श्याम, उस भग से हम पूर्णता देवदाता भगवान होवें। तम त्वाम भग सर्वः इति जो विवी, उस तुझ स्वरूप सर्वस्वरूप को ही हे भग मैं बार बार आवाहन करता हूँ। स न भाग भगपुरा एता एव भवया, हे भगवान वह तुम हमारे इस यज्ञ कर्म में अग्रगंता मार्गदर्शक गुरु के समान हो। तो इस तरह से सिद्ध हो गया भक्त भोग और भगवान के त्रिपुंड में भेदाभेद संबंध है और इसका ज्ञाता तत्वज्ञानी है। जो इसको त्रिपुंड के का दर्शन करता है, इसका जानता है, जानकार है, वो सत्वदर्शी है, तत्वज्ञानी है। इसलिए हमने आपके साथ में ये त्रिपुंड क्यों माथे पर लगाया जाता है, इसका क्या आशय है और वैष्णव दर्शन में इसका क्या महत्व है तथा इसके क्या लाभ हैं, ये हमने आपको शेयर किया। वैष्णव प्रतीक दर्शन। कृपया हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। ओम परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, परमात्मने नमः, परमात्मने। भगवान राम, भगवान विष्णु आप सबका कल्याण करें। और अगर हमारा ये जो वीडियो है त्रिपुंड में वैष्णव दर्शन तथा इसके लाभ अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसको आगे फॉरवर्ड करें। सभी को इसके बारे में जो नहीं जानते उनको ज्ञान प्राप्त हो। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।